शरीर में कंपन हो, शरीर में गर्माहट हो, मन में शांति हो। जब सब नहीं मिले, आंखें बंद हो, हमारे ध्यान में अपना प्रभु आंखों में नजर डाले, थोड़ी सी आंखें बंद हो और उसकी वो आकृति हमें नजर आती हो, बस गए हम। ये सोचना चाहिए कि हमारे जैसे वो आपके सामने बैठ गए और सब आपको समझाए और बताए। जैसे सुबह से वो लगे हुए, सुबह से ही लोग आना शुरू हो जाते हैं और सुबह तो है ही यहाँ एरिया लोगों का कोई समय नहीं है। अभी भी सोना जाते तो 10 मिनट 15 मिनट पहले लाइनें लग जाएगी और यहाँ तो लोगों को सनातन सोए हुए, तभी तो सनातन का पतन हो रहा है, तभी तो सनातन संस्कृति का सब लोग अनभिज्ञ है, जैसे पता ही नहीं क्या हमारा सनातन धर्म है, क्या हमारी सनातन संस्कृति है। उस संस्कृति में जीवन है, उस संस्कृति में अगला पिछला सब संभालना है, लेकिन हम उस संस्कृति को फॉलो करें, उसके अनुसार जिए। जो भगवान ने कितने अवतार हुए, रामा अवतार हुए, कृष्ण अवतार हुए, उन्होंने हमें क्या बताया, उनको क्या जरूरत थी हमारे भारत भूमि में आने की, है कितना कितना उन्होंने रचना की। कई जगह तीर्थों में हम जा रहे हैं, कितना इतिहास मिलता है हमारा। कैसे अभी केदारनाथ हम गए थे तो वहाँ कहा कि जो पांडव थे युद्ध किया, कुलद्रोह लगा उनको, कुलद्रोह से उत्तीर्ण होने के लिए वो केदारनाथ गए। भगवान शंकर के दर्शन करेंगे तो उस द्रोह से हम उत्तीर्ण हो जाएंगे। आज की बात नहीं है, युगों युगों से चलती आ रही है ये संस्कृति। सनातन धर्म की जो स्थापना है वो भगवान विष्णु ने की थी और बाकी के जितने धर्म है वो अभी 500-600 वर्ष से हुए। और भी किसी धर्म के लोग बीच में बैठे हो तो क्षमा करना, सत्य है, सत्य तो स्वीकार करना चाहिए। तो वो ज्यादा समय नहीं हुआ और जो सनातन धर्म है वो अनादिकाल से, जो सनातन संस्कृति है वो अनादिकाल से। सनातन संस्कृति में कुछ नियम है, शुद्धता से रहना, ब्रह्म मुहूर्त में उठना, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना, स्नान दान करके अपना थोड़ी देर परमात्मा का ध्यान करना, नाम जपना, उससे जुड़े रहना, उस स्वरूप से जुड़े रहना जो आपके आराध्य है, जो स्वरूप आपको अच्छा लगता है उस स्वरूप से जुड़े रहे। अब जुड़ने के लिए कोई स्पेशल तो कुछ करना नहीं है। इतने लोग हैं जो हमें प्रिय है, माता पिता प्रिय है, बच्चे प्रिय है, पति पत्नी एक दूसरे के प्रिय है कि नहीं है? ये रिश्ते तो खास हो गए। अब यहाँ कहा जाता है कि ये तो हमारे खून के रिश्ते हैं, इसीलिए प्यारे हैं। ना गुरु के साथ खून का रिश्ता है और ना परमात्मा के साथ खून का रिश्ता है, और उससे प्यार हो तो कैसे हो, कैसे प्यार हो सकता है? बोलो। आप लोग कहते हैं कि खून के रिश्तों के साथ प्रेम होता है, सबके साथ प्रेम थोड़ा होता है। अब देखा जाए तो पति पत्नी का भी खून का रिश्ता नहीं है, लेकिन एक दूसरे के साथ तो पूरा जीवन लगा देते। तो कहीं ना कहीं स्वार्थ है, और यहाँ भी कहीं ना कहीं स्वार्थ है, और यहाँ तो स्वार्थ है। बताएंगे पास हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे, काम कैसे चलेगा, पढ़ाई कैसे होगी, आगे क्या होगा, हमारा करियर कैसे रहेगा, विवाह करे ना करे, पति पत्नी का रिश्ता कैसा रहेगा, हमारी निभेगी कि नहीं निभेगी। कितने स्वार्थ है, उनको लेकर सब बातें तो स्वार्थ है कि नहीं है? पर अगर हम गुरु के साथ अपना भाव साझा करते हैं, अपने इष्ट के साथ अपना भाव साझा करते हैं, तो भाव साझा करने से प्रेम हो जाता है, प्रेम की जागृति होती है। प्रेम हो गया तो फिर
उसको पाना, उसको आना भी सहज हो जाता है। प्रेम ही तो मार्ग बनाता है वहां तक जाने का और वहां से हम तक आने का। प्रेम मार्ग बनता है, प्रेम के माध्यम, प्रेम हो जाए तो रास्ता बन जाता है। आवागमन, उसकी अनुभूति, उसका अनुभव महसूस होता है, आनंद की अनुभूति। कुछ प्रे किया तो काम हो गया, और इस स्वार्थ में ज्यादा नहीं पड़ना चाहिए। हमें तो जो बिल्कुल पास है उसको महसूस करना है। अभी सुबह भी आज यही बात हो रही थी कि अगर हम चाहते हैं कि हमारे जीवन के जो कार्य हैं वो सब अच्छे हो, जीवन अच्छा हो, सूझबूझ के साथ हम जीवन जिए, अंत भी अच्छा हो, और जो प्रारब्ध है वो भी शुद्ध हो जाए, तो उसके लिए क्या करना? उसके लिए भी यही नियम है कि उस परमात्मा को के साथ जुड़ना है। जुड़ना क्या है कि उसको अपनी यादों में रखना है, हर वक्त उसको याद करना है। गौर से सुनना कि बहुत गहरे शब्द हैं, इससे बड़े बड़े लाभ हैं जीवन में। उसको याद करना अपनी यादों में। जैसे हमारे कोई प्रिय, बड़े प्रिय, बहुत प्रिय लोगों को जैसे हम याद रखते हैं, हर वक्त तो याद रखते नहीं है, वो अपने आप ही याद आते रहते। कई लोग कहते हैं भागना भी चाहते हैं, छोड़ना भी चाहते हैं कि इतना प्रीत अच्छी नहीं, लेकिन नहीं छूटती, हर वक्त छाए रहते हैं दिलो दिमाग में। ऐसा कुछ आ जाएगी तो उससे क्या होगा कि प्रारब्ध, और नाम भी चलता है, उसका नाम भी चलता है हर श्वास में। श्वास से लेनी पड़ती है, श्वास से छोड़नी पड़ती है, हाँ? बोलो, अपने आप चल रही है, ऑटोमेटिक सिस्टम है। ऐसे ही उसका नाम श्वासों में चलना शुरू हो जाए। उसके लिए क्या है कि थोड़े समय तक हमें ये बात याद रखनी पड़ेगी कि नहीं, श्वासें चल रही है, श्वासों में ध्यान देना पड़ेगा। श्वासें चल रही है तो इसके साथ उसका नाम भी चलना चाहिए, नाम चलता है। जैसे जैसे श्वासें चलती जाएगी, हम श्वासों में ध्यान देंगे और नाम को अपने श्वासों के साथ जोड़ेंगे। जोड़ते 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 वो जो तपस्या है, एक समय ऐसी हो जाएगी कि नाम श्वासों में समा जाएगा। हमें जब हम ध्यान देंगे कि श्वासें चल रही है और नाम भी चल रहा है, तब पता चलेगा। फिर हमें वो जबरदस्ती जैसे अभी हमें शुरुआत में करनी पड़ती है, वैसे फिर नहीं, फिर वो अपने आप चलता है और उसकी याद भी बनी रहती है। उससे क्या होता है कि हमारे जीवन के जितने कार्य हैं समय समय के अनुसार उसे धोते जाते हैं। श्वास से तो किसी को ज्यादा नहीं मिल सकती, जितनी उसने दी है उतनी श्वास से मिलेगी, उतना ही समय के शरीर रहेगा। और उसके बाद ये शरीर जब वो शक्ति निकल जाएगी, जितने समय के लिए ये चोला उसने धारण किया है उतने समय शरीर में रहेगा, उसके बाद वो निकल जाता है। पर जो जुड़ता नहीं है उसका शरीर भी बड़ी मुश्किल से छूटता है, याद रखना। हाँ, कितने लोग हैं जिनके लिए लोग आकर प्रार्थना करते हैं, मुक्ति दे दो, मुक्ति दे दो। आईसीयू में पड़े हैं, कोई कहीं पड़ा है, कोई घर में पड़ा है, परिवार परेशान है, शरीर छूट नहीं रहा है, आयु बहुत है, शरीर छूट नहीं रहा है, कष्ट भी बहुत है, बहुत भयंकर भयंकर कष्ट ऐसे लोग सुनाते हैं, लेकिन शरीर छूट नहीं रहा है। और ऐसा नहीं कि वृद्धावस्था में जाकर ऐसा होता है कि जवान जवान लोग ऐसा कुछ अटैक हो गया, आईसीयू में पड़े, अस्पतालों में पड़े, घर में पड़े, शरीर छूट नहीं रहे, प्रार्थना करते हैं। माता पिता अपने बच्चों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, बच्चे अपने माता पिता के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, छुटकारा दे, मुक्ति दे दो, मुक्त हो जाए, इस कष्ट से छूट जाए, करते हैं प्रार्थना। तो जो जुड़ा हुआ व्यक्ति होता है उसके साथ ऐसा नहीं होता, याद रखना। सबसे बड़ा लाभ तो ये हो गया, समझ में आई बात क्या? कि जब भी ये शरीर छोड़ना है उस शक्ति को तो बड़ी सहजता के साथ छोड़ देगी। कैसे?
किसका शरीर सहजता से छूटेगा बताओ? जो जुड़ा हुआ व्यक्ति होगा। और उसकी कार्य, जो छोटे छोटे कार्यों के लिए हम चिंतित रहते हैं, वो कार्य भी सिद्ध हो जाएंगे। बहुत उदाहरण है हमारे पास ऐसे, बहुत उदाहरण है। अभी एक तो बीच में वो चारों की मम्मा बैठी हुई है। एक दिन चारों की माता जी आई और बाबा जी के आगे झोली अटके रोई, झोली आगे करके। याद है आपको? आपका नाम मुझे याद नहीं। सुधा जी। पति ने शरीर छोड़ दिया तो बहुत परेशान थी। परिवार वाले लोगों को साथ ना दे, ना मायके वाले ना ससुराल वाले। जब परेशानी पड़ी और सिर पे, तो देखा कि अब इनको 3 बच्चे हैं, इनकी कौन करे, कौन संभाले। तो जो परिवार के लोग, जिस परिवार में जीवन को निछावर कर दिया होता है, वो लोग देखा कि अब ये तो मुसीबत में है, अब इसकी मुसीबत का साथ कौन दे। धीरे धीरे सब कटते गए। मायके वाले, जिसको हम कहते हैं ना कि ये भाई और साथ देना दे, मायके वाले को बेटी का साथ दे, उन्होंने भी छोड़ दिया। ऐसे उन्होंने मुझे आकर बताया और झूली अटकी फूट फूट के रो कि प्रभु अब तू ही मेरा है, तेरे सिवा और इस पूरी दुनिया, इतनी बड़ी दुनिया में बड़े बड़े परिवार हैं, ससुराल के, मायके के, सब बड़े बड़े परिवार हैं, लेकिन मेरा कोई भी नहीं है। मेरा तो बस तू ही है। अब तू मेरे बच्चों को संभाल ले, मेरा तो जो होगा होगा, पर मेरे 3 बच्चे हैं, इनको संभाल। ऐसी नाथ ने कृपा की। वो दिन और आज का दिन, सुधा जी को पता ही नहीं मेरे काम कैसे हो रहे, मेरे बच्चों के काम कैसे हो रहे। बैठिए आपके सामने, पूछ लो। इतनी बड़ी बात, जुड़ाव था। पहले से ही दरबार में आते थे, इनके माता जी भी आते थे, आपके मामा भी आते थे। तो वो माँ के संस्कार इनको गए और ये इन्होंने भी जुड़ाव हो गया, जुड़ गए दरबार के साथ। अब जुड़े, जब मुसीबत आई तो अपनी बात भी रखी। वही जुड़ा, प्रारब्ध जो भी था वो सब कट गया। ऐसे ही नहीं कह रहे हम किताबों में से भी आपको कहानी नहीं सुना रहे, हम राम की जीवनी नहीं सुना रहे हैं, आपको भगवान श्री कृष्ण की जीवनी नहीं सुना रहे। ये जो कुछ भी सुना रहे हैं, आपकी जीवनी सुना रहे। और इसमें हमें उदाहरण मिलता है, वो संस्कार मिलते हैं, वो युक्तियां मिलती है, तरीके मिलते हैं। और जो जुड़ जाता है उसका बहुत बड़ा उदाहरण होता है वो तो, कि जुड़ गया और इस लायक नहीं था, इस काबिल नहीं था, इतना समर्थवान नहीं था, लेकिन समर्थवान, कार्यशाली हो गए, जीवन अच्छा हो गया। जितना चाहिए, बाकी इच्छाएं तो कभी किसी की मेरा ख्याल है, पर फिर भी भगवान ने बहुत अच्छे से सुना। तो ऐसे बहुत से लोग हैं। जैसे कई बार हम आपको सुनाते भी हैं कि 22 वर्षों के बाद, 25 वर्षों के बाद, 18 वर्षों के बाद, 10 वर्षों के बाद ऐसे लोगों को संतान की प्राप्ति हुई। सेवादार थोड़ा ध्यान दें, बच्चों की तरफ थोड़ा बच्चे सुनना होना चाहिए। ऐसे कई उदाहरण है हमारे पास। इतने वर्षों के बाद डॉक्टरों ने मना कर दिया, आपको संतान नहीं होगी। आजकल क्या चला हुआ है, जो टेस्ट क्या बोलते हैं, वो सब करवाने के बाद भी ना जाने क्या क्या, अब साइंस ने क्या क्या तरीके निकाल दिए हैं, उसके बाद भी संतान की प्राप्ति नहीं हुई। फिर जैसे आपको पता चला, ऐसे सबको पता चलता है ना, एक दूसरे के माध्यम से। हमने कभी प्रचार प्रसार नहीं किया, अभी थोड़ा फेसबुक के माध्यम से हम थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं। इसीलिए कर रहे हैं कि अब हमें जनता की जरूरत है। इससे पहले 40 वर्षों से हम आप सबके कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए काम कर रहे हैं, सनातन धर्म की रक्षा के लिए काम कर रहे हैं, सनातन संस्कृति के लिए काम कर रहे हैं, आप सबके कल्याण के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन हमने कभी प्रचार प्रसार नहीं किया।
यहाँ आपको पता है कोई फीस नहीं लगती, कोई पर्ची नहीं कटवाई जाती, किसी तरह से किसी को फोर्स नहीं किया जाता। बड़े बड़े लोग अस्पतालों में जाकर लाखों रुपया खर्च कर देते हैं टेस्ट करवाने, डॉक्टरों के पास जाना, कईयों के ऑपरेशन भी हो गए, बोला फिर भी ठीक नहीं हुए हैं। एक बाबा आया हमारे पास, तो उनको एक बहुत बड़ा फोड़ा सा हो गया पीछे, और ना बैठ सके ना उठ सके, बुरा बुरा हाल, कई बार तो ऑपरेशन करवा दिए। और फिर भी जब वो मेरे पास आए तो इतना बड़ा वो रुई का कॉटन के जो पट्टियां होती है, वो इतनी बड़ी बड़ी पट्टियां उनको लगा रखी थी, बांध रखा। ये क्या है? बोला इतनी पस बन जाती है, दिन में 4 बार बदलता हूं, फिर भी पस बंद नहीं हो रही है। आए भभूति की चुटकी दी और उन्होंने एक मन्नत मानी हुई थी, तो हमने कहा ये मन्नत तुम पूरी कर दो जाकर। तुमने बोला ना मन्नत मानी थी? बोला हाँ जी, मेरी कहीं ट्रांसफर हो रही थी, तो हमने कहा हम वहीं रहना चाहते थे। तो हमने बाबा जी को प्रार्थना की थी कि मेरी ये ट्रांसफर रुक जाती है तो मैं आपके दरबार में गज बज के आऊंगा, जैसे आते नहीं गज बज के झंडे लेकर, सब आते हैं गज बज के, वहां से नाचते हुए, कहीं तो नंदा से लेटते हुए आते हैं, लेट कर आते हैं। ऐसे बहुत उदाहरण है भाई। वो जो अभी अभी पीछे थोड़ी देर पहले जो क्या नाम था उनका, जो दंडवत करते हुए नंदा से आए थे, जानकी जी, तो उनके पति देव नंदा से लेटते हुए आए, दंडवत करते हुए। क्यों? क्योंकि उनकी मनोकामना पूरी हुई। तो उन्होंने भी मन्नत मानी कि मैं, पहले उनके वो बेटियां होती रही, 3-4 बेटियां हैं, और फिर कुछ ऐसे होता रहा कि उनको पुत्र की प्राप्ति चाहिए थी कि मेरी जो मनोकामना ये है कि मेरे घर में पुत्र हो। तो उन्होंने मन्नत मान ली कि बस आज आखिरी दिन है तेरी शरण में। पर ऐसी जिद नहीं करनी चाहिए, ऐसा नहीं कि तुम लोग भी ऐसा ही करना शुरू कर दो। उन्होंने कहा कि आज ये आखिरी दिन है, बस आज मैं आपको दंडवत करके जा रहा हूं, आज के बाद तेरे दरबार में नहीं आऊंगा, तब आऊंगा जब तू मेरी ये मनोकामना पूर्ण करेगा। अब वो पत्नी आए बेचारी, वो रोए, कहते जो मिले सो मिले, ये कौन सा अमल कर देंगे, पुत्र हमें कौन सा अमल कर देंगे, जब उनका काम हो जाएगा तो छोड़ देंगे, हम उनके लिए बोझ हो जाएंगे। तो क्या करना पुत्र? वो समझती थी, उसकी आस्था, उसकी लगन और जो आनंद की अनुभूति उसको होती थी, प्रभु की जो अनुभूति उसको होती थी, सत्संग से जो आनंद उसको मिलता था, उस आनंद से जुड़ी हुई थी। और वो साहब अपनी मनोकामना में जुड़े हुए थे। तो वो करे कि सत्संग में तो आए, वो भी ये आनंद ले। ये सब छोटे हो जाते हैं, संसार के सुख बहुत छोटे लगते हैं। वो तो इस आनंद के लिए आए जो यहाँ मिल रहा है, पुत्र से कई गुना अच्छा है ये सुख। तो मेरा पति भी जुड़े, ऐसे वो चाह रही थी, तो बड़ा जोर लगाया उसने। फिर बड़ी आके प्रार्थना करनी, माँ कृपा करो, वो पति देव भी मेरे जुड़े, इससे बढ़िया तो कुछ है ही नहीं, इससे बड़ा सुख तो कुछ है ही नहीं। मन को जो सुख मिलता है ईश्वर के साथ जब जुड़ा, जब उसको याद करो तब लगता है कि वो सामने ही है। वो है कि नहीं है हमें नहीं पता, पर अनुभूति होती है कि वो सामने ही है। याद करो लगता है वो साथ ही है। और कई तरह की प्रार्थना हम करते हैं, वो पूरी हो जाती है। एक आधी पूरी नहीं हो रही है तो क्या करना, उसको छोड़ देना, जुड़ जाए इस आनंद से। नहीं जुड़ पाया, नहीं, मुझे तो फटी होते हैं ना ऐसे बुद्धि के, क्या कहें, छोटे दिमाग छोटा होता है, सोचने और समझने की क्षमता बहुत कम होती है। नहीं अड़ा, नहीं मुझे तो तभी जाना। अब पत्नी की पुकार सुनकर हमारे जो आराध्य है वो बड़े दयालु है, बड़े दयावान है। तो उन्होंने बात सुन ली, पुकारी की रो रही है, चल इसके लिए बुला लेता हूँ, दे दी, मनोकामना पूरी हुई। और फिर उसने कहा था कि मैं नंदा से दंडवत करते हुए तेरे दरबार में। तो ऐसे ही जो भक्त की जिसकी मैं बात सुना रही थी कि इतनी इतनी रुई लगाकर, कॉटन लगाकर, इतनी इतनी पट्टियां लगाकर उपस रोज दिन में 4-4 बार
वो कहता है कहाँ से आ रही है? डॉक्टर दंग रह गए, डॉक्टर ने पूरा जोर लगा लिया, कहते बंदी नहीं हो रही है, कहाँ से हो रही है, कैसे हो रही है, पता नहीं। डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए। फिर किसी ने बताया कि गुरु माँ आए हुए हैं, उनके पास जाओ। मैं तो कुछ कर ही नहीं सकती, मेरे को तो अपने ही दुखों का निवारण नहीं। हमारी अपनी बहुत सारी बातें ऐसी रह जाती है, फुर्सत ही नहीं होती उसको सुनाए जाकर, पब्लिक से फुर्सत नहीं है। तो हमारी भी कुछ बातें रह जाती है, बहुत सारी तो नहीं कह सकते, छोटी मोटी कुछ चीजें रह जाती है जो अभी हम भी लाइन में लगे हैं आपकी तरह। तो बात आ गई। अब बात तो ऐसे ही आती है ना, प्यास भी है, कब किसको क्या बोल दे पता नहीं, हमें भी पता नहीं होता। हमने कोई पहले देख सुन के तो ना बैठे होते हैं किसके साथ कौन सी प्रॉब्लम है, किसी के घर तो ना जाते हैं। बैठे बैठे प्यास भी ठीक बोलती है, जो कुछ बोलती है ऐसे जुबान से, कहा भाई तुमने तो मन्नत मानी हुई है, उसको पूरा कर दो, ठीक हो जाओ। और उन्होंने वो मन्नत पूरी की, उसी वक्त वो सारी पट्टी हो लगी, उसी वक्त ठीक हो। ऐसे अभी एक बच्चा और पीछे बैठा हुआ था, शायद वो चला गया, हाँ चला गया, उसका एक्सीडेंट हुआ, डॉक्टर ने जवाब दे दिया। और परिवार के लोग जुड़े हुए हैं, ये जो हमारे सेवादार ये जुड़े हुए हैं, संजना जी उनकी रिश्तेदारी में था। तो पता है कि कैसे कल्याण होता है, जोड़ दिया सबको, सब प्रार्थना में लग गए, भगवती का सेवन, रक्षा सूत्र दो, ये दो वो दो, प्रसाद रूप में जो भी मिला। आज वो बच्चा दरबार में बाबा जी का धन्यवाद करने के लिए बिल्कुल ठीक है। भाई जरूरी नहीं है कि हम मर जाएं, शरीर छूट जाए, वो तो जितना मिला है उतना हमें रहना ही है, लेकिन कष्ट भी तो हो सकता है ना। अब जो इतना कि उसको डॉक्टर ने जवाब दे दिया, तो वो कष्ट लंबा भी तो चल सकता था, लेकिन हमें तो यही लगता है कि उसकी कृपा से वो कष्ट, और भक्तों को भी यही लगता है कि जुड़ गए तो कष्ट का निवारण हो। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो जुड़ाव है, जो ईश्वर के साथ जुड़ाव हो जाए तो हमारे पिछले कर्म भी कट जाते हैं, प्रारब्ध का जो पाप है, पिछला जो पाप कर्म है वो भी कट जाते हैं। उसका नाम लेने से इतना लाभ है, उसके साथ जुड़ने से इतना लाभ है, प्रारब्ध भी कट जाता है और आगे के लिए आनंद की अनुभूति, ईश्वरीय अनुभूति, और हमारे छोटे छोटे काम सोचते ही वो पूरे होने लगते हैं। जो हमें जरूरत नहीं है कि बहुत बड़ी कोई ये नहीं है बात के नहीं ये कार्य पूरा होना ही चाहिए, लेकिन जुड़ाव होने के बाद एक ऐसा परिवर्तन जीवन में आता है, अपने आप कार्य सिद्ध होते चले जाते हैं। छोटे छोटे सुखों से वो हमें आनंदित कर देता है, हमें लगता है कि और क्या चाहिए। और ऐसे भक्त जो जुड़ जाते हैं और फिर जुड़ते जाते हैं। अब हम चाहें कि हम पीछे हट जाएं, असंभव। जो जुड़ गया वो चाहे कि मैं छोड़ दूं, ऐसा कसी पकड़ता है वो कि फिर छोड़ता भी नहीं, और जीवन सार्थक करके हमें पार लगा के, बेड़ा पार लगा के ही कहता है कि ठीक है अब जाओ, अब अगला रास्ता फिर आगे मिलेंगे, फिर मिलेंगे। तो ऐसा दयालु है, तो उसके लिए जुड़ाव चाहिए।